इसमें अगर हम देखते हैं तो हम लैब के अंदर एंटीसीराज़ यूज़ करके इस टेस्ट को करते हैं। एक्चुअली मार्केट में एक किट आता है जिसके अंदर एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी और एंटीसीरा डी ये 3 बॉटल्स आती हैं और उन बॉटल्स को हम यूज़ में लेके और फिर इस टेस्ट को परफ़ॉर्म करते हैं। हमने लैबोरेटरी के अंदर ये टेस्ट करवाया था। आप देखिए हम लोग कैसे बीएससी के स्टूडेंट्स इस टेस्ट को परफ़ॉर्म कर रहे हैं। इसमें होता क्या है, हम एक स्लाइड को लेते हैं और उस स्लाइड के ऊपर हम 1 ड्रॉप एंटीसीरा ए की डालते हैं, 1 ड्रॉप एंटीसीरा बी की डालते हैं और 1 ड्रॉप एंटीसीरा डी की डालते हैं। अब इन तीनों के ऊपर हम लोग एक ड्रॉप ब्लड की डाल देते हैं अपने। हम देखते हैं अगर एंटीसीरा ए के अंदर क्लॉटिंग हुई है तो इट इज ए ब्लड ग्रुप ए और नहीं हुई है तो हम आगे चलेंगे। बी के अंदर क्लॉटिंग हुई है, इट इज ब्लड ग्रुप बी। दोनों के अंदर क्लॉटिंग हुई है, इट इज ब्लड ग्रुप ए बी और दोनों में ही नहीं हुई है, इट मीन्स दैट ब्लड ग्रुप ओ इज प्रेजेंट। सिमिलरली जो थर्ड हमने एंटीसीरा डी की ड्रॉप डाली थी जो कि हम आरएच फैक्टर के लिए डालते हैं, अगर उसके अंदर क्लॉटिंग हुई है इसका मतलब कि RH फैक्टर इज प्रेजेंट और अगर उसके अंदर क्लॉटिंग नहीं हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ, RH फैक्टर इज नेगेटिव। सो हम ऐसे पता लगाते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप ए बी या ओ है और नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब आता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम लोग को ये देखना पड़ता है कि हु इज यूनिवर्सल डोनर एंड हु इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो अगर हम बात करें यूनिवर्सल डोनर की तो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ इज ए यूनिवर्सल डोनर। इसका मतलब क्या हुआ, ब्लड ग्रुप ओ वो व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो सभी को ब्लड दे सकता है, चाहे वो ए हो, बी हो, ए बी हो या ओ हो। और ब्लड ग्रुप ए बी की अगर हम बात करें, ही इज ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये इस रेसिपिएंट का मतलब ये होता है कि ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, चाहे वो ब्लड ग्रुप ए वाला हो, चाहे बी वाला हो, चाहे ए बी वाला हो, चाहे ओ वाला हो, ये किसी किसी भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। ये आप देखिए, ये compatibility टेबल है रेड ब्लड सेल्स की। दिस compatibility table shows that who these are the, it is a list of donors and it is a list of recipients. Okay, so we have O negative, O positive, A negative, A positive, B negative, B positive, AB negative and AB positive. Now you can see that ब्लड ग्रुप, अगर हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव तो केवल ओ नेगेटिव का ही ब्लड ले सकता है, बाकी वो किसी का भी किसी को भी ब्लड नहीं ले सकता है। और अगर हम बात करें ओ पॉजिटिव की तो ओ पॉजिटिव वाला जो है वो ओ नेगेटिव को नहीं दे सकता है, ओ पॉजिटिव को दे सकता है, ए नेगेटिव को नहीं दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है। सिमिलरली ए नेगेटिव वाला जो है वो ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव को नहीं दे सकता, लेकिन ए नेगेटिव ए पॉजिटिव को दे सकता है। वो बी नेगेटिव बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव को नहीं दे सकता है, परंतु वो ए बी पॉजिटिव को दे सकता है ब्लड। अब आपने देखा होगा कि हमें ब्लड ग्रुप को पता लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। एक्चुअली क्या होता था कि बिगनिंग के अंदर जब ब्लड ग्रुप का कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन नहीं हुआ था, उससे पहले क्या होता था कि डॉक्टर कोई भी ब्लड किसी को भी चला देता था। तो रैंडमली क्या होता था, कई तो बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव कर जाते थे और कई के अंदर ब्लड रिएक्शन होती थी और उसकी डेथ हो जाती थी। तो फिर ये हमें पता लगाना पड़ा कि ब्लड चढ़ाने से क्यों डेथ हो रही है। इट वॉज बिकॉज ऑफ द मिसमैच ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, क्योंकि उसके अंदर बिना मैच के जो ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता था उससे उनके अंदर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ करती थी। और वो क्यों होती थी, because of the agglutination, because of the tissue ischemia, because of the hemolysis, or due to hemolytic jaundice, circulatory shock, renal vasoconstriction, hemoglobinuria, renal tubular damage, acute renal shutdown and uremia। ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस बॉडी के अंदर होती थी और उसको ब्लड जो है वो सूट नहीं करता था। तो फिर ये देखा गया कि हमें कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियां लेके और ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। वो क्या सावधानियां हैं, वो क्या प्रिकॉशंस हैं? वो प्रिकॉशंस हैं, हमें एब्सोल्यूट इंडिकेशन देखना चाहिए, क्रॉस मैचिंग को प्रॉपर करना चाहिए, आरएच पॉजिटिव ब्लड को हमेशा आरएच पॉजिटिव में ही चलाना चाहिए, आरएच नेगेटिव को कभी वो ब्लड ग्रुप नहीं देना चाहिए। डोनर का ब्लड ग्रुप जो है शुड ऑलवेज बी स्क्रीन्ड, ब्लड बैग है या ब्लड बॉटल है शुड ऑलवेज बी क्लीन चेक्ड, शुड बी गिवन एट अ स्लो रेट। जब भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है बहुत स्लो रेट पे होता है और वो प्रॉपर एसेप्टिक मेजर्स को फॉलो किया जाता है। और जो भी है हमेशा केयरफुल वॉच ऑन द रेसिपिएंट कंडीशन। ब्लड ग्रुप जो है वो हमेशा
केयरफुली मेडिकल प्रैक्टिशनर की देख रेख में ही चढ़ाया जाता है, वो कभी भी घर पे नहीं चढ़ाया जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमेशा हॉस्पिटल में ही कराया जाता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज RH फैक्टर। What is RH factor? RH, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, it is RH stands for rhesus and it was first of all observed in rhesus monkey, therefore its name has been given as RH antigen. RH rhesus monkey में इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। अगर RH पॉजिटिव प्रेजेंट होता है तो हम उसको कह देते हैं RH पॉजिटिव, अगर वो ब्लड में एब्सेंट होता है तो हम उसको कह देते हैं RH नेगेटिव। ये जो ब्लड है, ये जो RH पॉजिटिव, ये जो एक फैक्टर है, ये जो एक एंटीजन है, ये हमेशा RH प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ RH पॉजिटिव ओनली। व्हाट आई मीन टू से इज, अगर RH पॉजिटिव है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है और उसके अंदर RH फैक्टर पॉजिटिव है तो हम उसको बोलेंगे A पॉजिटिव। अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है और उसमें RH फैक्टर नहीं है तो हम उसको बोलेंगे A नेगेटिव। ये नेचुरल एंटीबॉडी होती है जो कि ब्लड के द्वारा ही प्रोड्यूस की जाती है, or once it is produced, it persists for years and can produce serious reaction during second transfusion. 85% जो पॉपुलेशन है वो हमारी RH पॉजिटिव है, जबकि 15% जो पॉपुलेशन है वो RH नेगेटिव है। आई एम अमंग वन ऑफ देम, माय ब्लड ग्रुप इज A नेगेटिव। अब आता है कि RH फैक्टर का क्या रोल होता है। RH फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर RH फैक्टर का हम ध्यान ना दें तो देयर आर मेनी डिजीजेस जिसको कि हमें फेस करना पड़ सकता है, एंड अमंग देम आपके सिलेबस में एक का नाम है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस एक फीटल डिजीज है जो नियोनेट में पाई जाती है, न्यूली बॉर्न बच्चों के अंदर पाई जाती है, और ये होती है क्योंकि ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज टू द फीटल RBC। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मदर के ब्लड में से एंटीबॉडीज फीटस के ब्लड में पहुंच जाती है, वहां जाके वो उसके RBC को डैमेज करती है। इसको हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। नाउ ये RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मदर RH नेगेटिव है और फीटस RH पॉजिटिव है तो RBC जो है फीटस का वो मदर के ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। अब वहां पे जब ये RH बच्चे का पॉजिटिव ब्लड मदर के नेगेटिव बॉडी में जाता है तो मदर जो है शी थिंक्स इट इज अ फॉरेन बॉडी एंड शी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट। ओके, यहां तक तो ठीक है, मदर ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। पर जब सेकंड बेबी होता है उस केस में क्या होता है कि जो मदर के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है पहले बच्चे की, वो अब उस ब्लड के अंदर placenta, through placenta that reaches to the fetus, and now here it destroy the fetus circulation red blood cells, so it is a very dangerous disease. Now let me tell you one thing, ये जो RH और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस है ये कहां पर हार्मफुल है, where it is dangerous? अगर मदर और फादर RH पॉजिटिव है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मदर और फादर RH नेगेटिव है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मदर RH पॉजिटिव है फादर RH नेगेटिव है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम कब आती है? व्हेन मदर इज RH नेगेटिव। व्हेन मदर इज RH नेगेटिव ये प्रॉब्लम तब आती है, और मदर भी RH नेगेटिव है, और उस केस में भी कब आती है? अगर RH नेगेटिव मदर के RH नेगेटिव बच्चे हो रहे हैं 1 2 3, नो प्रॉब्लम एट ऑल। RH नेगेटिव मदर के RH नेगेटिव बच्चा हुआ, नो प्रॉब्लम। लेकिन RH नेगेटिव मदर के जब RH पॉजिटिव बच्चा हुआ और उसके बाद सेकेंड चाइल्ड भी RH पॉजिटिव हुआ, तब ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अब आप ये देखिए, ये दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर विच क्लियरली शोज हियर दैट this happens when RH mother carries RH positive baby. You see in the first baby, the baby is RH positive, mother is RH negative. The antibodies produced by the baby now going through the placenta and reaching to the mother's blood. So now mother has got these antibodies. You can see in second figure. The antibodies produced by the first baby are present in the mother's body. Now in second case, that is subsequent pregnancy, now you can see the baby.
These antibodies which are present in the mother's blood now reaching to the fetus and damaging the RBCs of the baby. What it exactly is, it is erythroblastosis fetalis. Got it? Now, what are the manifestations of hemolytic diseases? ये जो what I mean to say is when these antibodies produced by the mother, then इसके कारण क्या होता है? इसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं और आपके सिलेबस में है erythroblastosis fetalis, which we have discussed. In addition to this, there are many more diseases like Acturus gravis neonaturum, Canicterus hydrops fetalis. और इन सब के क्या क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के अंदर क्या होता है कि हम मदर को इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी RH एंटी डी एंटीबॉडीज का, दैट इज एंटी डी का इंजेक्शन उनको लगा दिया जाता है. तो उससे क्या होता है, मदर की लाइफ को सेव कर लिया जाता है. Now, what are the clinical applications of these blood groups? ये जो ब्लड ग्रुप, ये जो हमने ब्लड के ग्रुप्स बनाए हैं, रक्त के समूह बनाए हैं, इनका क्या जरूरत है? इनकी जरूरत इसलिए है क्योंकि जब हम ब्लड चढ़ाते हैं तो हमें ब्लड ग्रुप का टाइप पता होना चाहिए. इट इज रिक्वायर्ड इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन. It prevents hemolytic diseases. It requires in paternity disputes. It helps in solving the cases of medico-legal cases. In knowing susceptibility to diseases like Group O के अंदर duodenal cancer and Group A के अंदर carcinoma of stomach, pancreas and salivary glands is only detected by the blood groups. Okay. Now, हमने अभी तक ब्लड ग्रुप्स और RH फैक्टर के बारे में पढ़ा. जितना भी हमने पढ़ा, अगर आपने इसको अच्छी तरह से सुना और समझा तो मुझे लगता है कि आप इन सब क्वेश्चंस के जवाब देने की स्थिति में हैं. जैसे which blood group is universal recipient and universal donor? You know, blood group AB is a recipient and O is a donor. What is Landsteiner law? मैंने बताया आपको कि जिस आरबीसी के अंदर एंटीजन प्रेजेंट होता है उसके अंदर एंटीबॉडी एब्सेंट, सीरम में एंटीबॉडी एब्सेंट होती है. दिस इज एक्चुअली लैंडस्टेनर लॉ. हु डिस्कवर्ड एबीओ ब्लड ग्रुप? लैंडस्टेनर डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप्स. जीनोटाइप क्या होता है ब्लड ग्रुप ए का? इट इज ANO. हु डिस्कवर्ड RH फैक्टर? इट इज अलेक्जेंडर. राइट द ब्लड ग्रुप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इन पेरेंट ब्लड ग्रुप B and AB. ये आप इसको चेकर बोर्ड बना के आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. Give blood groups of the person who can give blood to all types. कौन दे सकता है सबको ब्लड? यूनिवर्सल डोनर, दैट इज O. When RH positive father marries with the RH negative, for which disease their second child suffer? Erythroblastosis fetalis. Describe ABO blood group in detail. अगर ये क्वेश्चन आता है डिटेल का तो यू हैव टू राइट इसको किसने डिस्कवर किया था, इसके कितने टाइप्स होते हैं और उनकी क्या प्रिकॉशंस होती हैं, दैट्स ऑल. और अगर आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन erythroblastosis fetalis, तो यू कैन इजीली राइट दैट this is RH factor disease and what are the consequences of this diseases. This is all. I hope you all must have understood what I have taught you, and thank you very much for patient hearing this topic. We'll meet again with some new topic. Thank you very much.